नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है अवेकन द जायंट विदिन, जिसे लिखा है एंथनी रॉबिन्स ने। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव आए जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले 20 मिनट में आप सीखेंगे वो 4 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला भाग, डिसीजन की पावर। दोस्तों, एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी को शेप करने वाली सबसे बड़ी फोर्स है हमारे डिसीजंस की पावर। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की एक प्रूवन फैक्ट है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। रॉबिन्स अपनी किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी था जिसका वेट 120 किलो था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर वेट कम नहीं किया तो 2 साल में हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी को स्कूल में दूसरे बच्चों से कहते सुना कि उसके पापा बहुत मोटे हैं और शायद जल्दी मर जाएंगे। उसी मोमेंट उसने डिसीजन लिया कि वो अपना वेट कम करेगा। सिर्फ 8 महीनों में उसने 30 किलो वेट कम किया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसीजन की क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करती है। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले आप ये करें, आज ही एक ऐसा डिसीजन ले जिसे आप टाल रहे थे। दूसरे, इस डिसीजन को रिटन में लिख दें। तीसरे, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइन बनाएं। दूसरा भाग, बिलीफ सिस्टम्स का कंट्रोल। चलिए बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, और वो है आपके बिलीफ सिस्टम्स का कंट्रोल। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क कहते हैं। हमारे बिलीफ्स हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्टडी के अनुसार जो लोग पॉजिटिव बिलीफ्स रखते हैं उनके सक्सेस रेट बाकी लोगों से 60% ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस है। रॉबिन्स एक और पावरफुल स्टोरी शेयर करते हैं। एक लेडी थी जो बचपन से बिलीव करती थी कि वो मैथमेटिक्स में वीक है। स्कूल में टीचर्स ने भी यही कहा था। कॉलेज में भी उसने मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। लेकिन जब उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ी तो उसने रियलाइज़ किया कि प्रोग्रामिंग भी एक तरह का मैथ ही है। स्लोली उसने अपना बिलीफ चेंज किया और आज वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यहाँ की पॉइंट ये है कि आपके लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसके लिए तुरंत करने वाले काम ये हैं, पहले अपने उन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको पीछे खींच रहे हैं। दूसरे, हर लिमिटिंग बिलीफ के लिए 3 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ढूंढें जो इसे चैलेंज करते हों। तीसरे, डेली एफर्मेशंस का प्रैक्टिस करें। तीसरा भाग, इमोशनल स्टेट्स की मास्टरी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल स्टेट्स की मास्टरी। हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को मैनेज करने में औसत लोगों से 4 गुना बेहतर होते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। रॉबिन्स अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। अनहैप्पी चाइल्डहुड के बाद भी उन्होंने अपने इमोशनल पैटर्न्स को चेंज किया। उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की जिसे वो स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। जब भी नेगेटिव इमोशन आता था तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देते थे, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर देते थे और पॉजिटिव मेमोरीज को रिकॉल करते थे। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, जब भी आप नेगेटिव स्टेट में हो तो पहले अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रांग बनाएं। दूसरे, डीप ब्रीदिंग करें। 4 काउंट में सांस लें, 6 काउंट में रोकें, 8 काउंट में छोड़ें। तीसरे, अपनी कोई भी बेस्ट अचीवमेंट को याद करें और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करें। चौथा भाग, कंसिस्टेंट एक्शन का फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, और वो है कंसिस्टेंट एक्शन का फॉर्मूला। सक्सेस का ये सबसे क्रूशियल एलिमेंट है। MIT के स्टडी के अनुसार जो लोग डेली कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं उनकी सक्सेस रेट इर्रेगुलर एक्शन लेने वाले लोगों से 9 गुना ज्यादा होती है।
ये कंपाउंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। रॉबिन्स एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं जो डेली सिर्फ 15 मिनट अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करता था। 5 साल बाद वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट बन गया। डेली 15 मिनट का मतलब साल भर में 91 घंटे होते हैं, जो किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए काफी है। की फॉर्मूला ये है CANI, यानी कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने से साल भर में आप 38 गुना बेहतर बन जाते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले अपने मेन गोल को आइडेंटिफाई करें, दूसरे इसे छोटे डेली एक्शंस में ब्रेक करें, तीसरे हर दिन सेम टाइम पर ये एक्शन ले, चौथे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। क्लोजिंग सेक्शन, मुख्य सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 4 मुख्य सिद्धांत। पहला, डिसीजन की पावर को यूज करें। दूसरा, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करें। तीसरा, अपने इमोशनल स्टेट्स को कंट्रोल करें। चौथा, कंसिस्टेंट एक्शंस लेते रहें। तुरंत करने वाले काम ये हैं, आज ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लें जिसे आप टाल रहे थे। अपने 3 लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें चैलेंज करें। डेली इमोशनल स्टेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें और सबसे इंपॉर्टेंट, रोजाना कम से कम एक एक्शन जरूर लें अपने गोल्स की डायरेक्शन में। याद रखिए, आपके अंदर एक जायंट सोया हुआ है। एंथनी रॉबिन्स के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप उस जायंट को जगा सकते हैं। आप सिर्फ वो नहीं हैं जो आज हैं, बल्कि आप वो बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक बटन को दबाना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी पावरफुल बुक्स की समरीज आते रहेंगे। आपका समय बहुत कीमती है। थैंक यू कि आपने इसे हमारे साथ स्पेंड किया। अब जाइए और अपने जायंट को अवेकन कीजिए।